हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखें। बाकी इसके पहले पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, ये मैं पहले कवर करा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने उनको चेक नहीं किया है तो मेरे चैनल पे जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। तो ये क्या कहता है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो एक्सप्रेशन दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स जो आपकी लेफ्ट साइड में लिखी हुई है पूरी चीज। तो आप क्या करेंगे? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, राइट। इसी तरीके से कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को भी ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखेंगे और कॉसेक स्क्वायर ए को भी एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 2 साइन ए, कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आइडेंटिटी 1 होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। फिर बचा क्या आपका? कॉसेक स्क्वायर ए, इसको यहाँ लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये आपका कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा था? 2 प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए मैं लिख चुकी हूँ, ये क्या बचा है अब आपके पास? सेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचा है। तो हम एक साथ इसको लिख लेंगे। इस पूरे को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस सेक स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं। अब हमें आंसर जो है वो किसकी फॉर्म में चाहिए? टेन और कॉट की फॉर्म में चाहिए। तो हम कॉसेक को किस में चेंज कर सकते हैं? कॉट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी सेकंड यूज करके। वो आइडेंटिटी क्या यूज करी हमने? तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज करा कि आपका कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप कॉसेक की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 तो एज इट इज उतारा और कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 4, ऐसा कैसे उतारेंगे? और सेक स्क्वायर ए को भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। अब आप और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7 और बचा क्या आपका? कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए इधर लिख सकते हैं प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर आ गया? आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट प्रूव हो जाता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज बराबर होगा 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको क्या करेंगे? हम सारे टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक ए आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, राइट।
अपॉन 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये आपका अपॉन में 1 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपका साइन ए और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा आपका कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको फर्स्ट आइडेंटिटी पता थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर है, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये कॉस ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करते हैं, हम अपना राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ था, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, राइट। तो अब मैं इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देती हूँ। तो 1 अपॉन टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉस ए कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाय में साइन ए, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और कॉस ए तो ऑलरेडी है, तो साइन ए कॉस ए बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में साइन ए से, तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन ए यहाँ पर है डेनोमिनेटर में, हमें क्या बनाना था साइन ए कॉस ए, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कॉस ए की, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ये आपका आ जाता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है ये 1 के बराबर हो जाता है, तो ये 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब ये मल्टीप्लाई आप हटाना चाहेंगे तो क्या होगा 1 इंटू डिवाइड जो है ये हटाना चाहेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर साइन ए कॉस ए आ जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आया, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका साइन ए कॉस ए आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर हो जाता है, जो कि हमें मिला था साइन ए कॉस ए, और राइट हैंड साइड में भी हमें यही मिला साइन ए कॉस ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में क्या हुआ आपका, ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि किसके बराबर दिया हुआ था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो ये एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी थी, हमने पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और थर्ड थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए अगर आप अकेले निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर आएगा, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब इसको आप कॉस साइन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अब हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ चुका है टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, क्या दिया था राइट हैंड साइड में 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर हमें टेन की फॉर्म में चाहिए तो हम कॉट को चेंज कर लेते हैं टेन में, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टेन ए,
और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को क्या लिख लेंगे 1/1/10a। तो ये पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब इसको जो आपका डेनोमिनेटर में है इसको आप एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज उतार देंगे 1 माइनस 10a और डेनोमिनेटर में क्या आया था यहाँ पे 10a, एलसीएम लिया तो ये आपका बन के आ गया 10a माइनस 1 और पूरे का क्या था आपका होल स्क्वायर। इसको आपने एज इट इज लिख देना है। अब क्या करेंगे हम ऊपर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिवाइड है इसको आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। न्यूमरेटर तो 1/1 माइनस 10a एज इट इज उतार लेंगे इनटू 10a आपका ऊपर आ जाएगा और डेनोमिनेटर जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका 10a माइनस 1 और पूरे का हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और इस पूरे का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, राइट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 1 माइनस 10a और डेनोमिनेटर में है 10a माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर में माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं जिससे कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं। तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 आपका माइनस में बन जाएगा और 10a आपका माइनस में था किस में बन जाएगा पॉजिटिव में। तो पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लेते हैं। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या थी 10a और 1 किस में बन गया माइनस में, इसको -1 लिख लेते हैं इंटू 10a और नीचे आपका क्या था इसको आपने चेंजेस नहीं किए इसमें तो 10a माइनस 1 एज इट इज उतारा और ये स्क्वायर बन गया। ये पूरा आपका इससे कैंसिल हो गया और आंसर क्या मिला हमें माइनस का 10a का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अगर आपको हम बोलें कि -4 का स्क्वायर बताइए तो आप क्या लिखेंगे -4 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू +16, राइट। इसी तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10 इंटू -10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का tan स्क्वायर a जो कि किसके बराबर था लेफ्ट हैंड साइड के बराबर था। लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या आया था tan स्क्वायर a और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया आपका tan स्क्वायर a और ये दोनों ही किसके बराबर करने थे tan स्क्वायर a के। तो इस तरीके से 10th पार्ट हमारा क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है, राइट। So thank you so much for watching this video. Please like and subscribe और जल्द ही मुलाकात होगी मेरी मैथ्स की नए कॉन्सेप्ट की वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करते रहिए मेरी वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।